तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन गाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी जो हिंदी की क्लासेस है वो आप देख रहे होंगे कि लगातार कंटिन्यू हो चुकी हैं। तो हिंदी की क्लासेस में हमने 2 क्लास पहले भी कर ली थी, ये हमारी आज की तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास होने के साथ-साथ ये है कि हम इसमें क्या कर चुके हैं इससे पहले हम लोग अ, हिंदी के जो वर्णमाला टॉपिक है उसको हमने पढ़ा है। हिंदी की हम पहली क्लास में हम लोग वर्णमाला को पढ़ चुके हैं। वर्णमाला पढ़ने के अलावा हम लोग उसके बाद वर्णमाला से रिलेटेड 35 क्वेश्चंस हमने पिछली सीरीज में पिछले पार्ट में वीडियो के किया था। तो ये थर्ड पार्ट है हमारा वर्णमाला सीरीज का ही, और इसमें हम लोग कितने 50 क्वेश्चंस जो है उनको हल करेंगे। तो हमारे यहाँ पर कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे? 50। तो 50 क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करना है, और काफ़ी जल्दी से काफ़ी बढ़िया तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए। और कोशिश ये रहेगी कि आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिए जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार अच्छे से सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और उसके बाद आगे हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस क्लास में हमने जैसे आपको बता दिया कितने 50 क्वेश्चंस हम लोग वर्णमाला से रिलेटेड हुए सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो हमने आपको बताया था स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो ये 3 प्रकार हमारे होते हैं स्वर के। अब इनमें होता क्या है, ये जो है वो मात्रा में बोले जाने वाले, मतलब मात्राओं के हिसाब से बोले जाने वाले समय के आधार पर ये वर्गीकरण किया जाता है। किस प्रकार से? समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा समय, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा, और प्लुत स्वर में 3 मात्रा समय। तो अगर पूछा जाए कि कितने प्रकार हैं, तो ये एक तरह से ये तीनों जो है वो स्वर के ही प्रकार हैं। उपर्युक्त तीनों हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारा, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट है। आधुनिक व्याकरण के दृष्टि से हमें बताना है कि जो बा वर्ड है हमारा उसका वैशिष्ट क्या है, मतलब वो एक तरह से किन इसमें आएगा। ये जितने भी है, स्पर्श है कि महाप्राण है कि सघोष है, निरानुनासिक है, ये हम लोगों को बताना है कि ये किस में आएगा। तो सब लोग एक बार ध्यान से क्वेश्चंस के सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बा हमारा किस वाले उसमें आता है। तो आधुनिक प्रकार से देखें तो क्या बा हमारा ओष्ठ है? पा फा बा भा। हाँ, बा हमारा ओष्ठ होता है। क्या बा हमारा स्पर्शी है? स्पर्श है। पा फा बा अल्पप्राण है? नहीं है। अघोष है? अल्पप्राण है। अघोष है? अघोष नहीं है। निर्नुनासिक नहीं है। निर्नुनासिक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे दूसरा है द्योष्ट, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निर्नुनासिक। द्योष्ट स्पर्श संघर्षी तो नहीं है, अल्पप्राण अघोष नहीं है, निर्नुनासिक, अघोष स्पर्श महाप्राण सघोष, और निम्न। तो उत्तर हमारा क्या हो गया? बी उत्तर की स्पर्शी भी होता है बा। बा किस वर्ग में आता है? पा वर्ग में। तीसरा वर्ण है, पा वर्ग में तीसरा वर्ण है। तो आप लोग जो हमने फॉर्मूला बताया था उसको एक बार आप लोग याद करते हुए देख लेंगे कि अल्प प्राण में आ रहा या महाप्राण में। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। हमारा जो आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। नीचे आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा कहलाता है? कौन सा ऐसा व्यंजन है जिसको हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं? तो हमें पता है अर्ध स्वर हमारा या कहलाता है। क्या कहलाता है? या। ये चीज आप लोगों को याद रख लेनी है। अर्ध स्वर कौन सा कहलाता है? या। कौन सा कहलाता है? जो आधा स्वर हो उसे कहते हैं हम लोग या। कौन सा वर्ण ओष्ठ? ओष्ठ नहीं है। इसमें पूछा है कौन सा वर्ण ऐसा है जो ओष्ठ नहीं है। तो हम जानते हैं कंठ, तालु, मूर्धा और ओष्ठ। और उसके बाद हमारा आता दंत आता है, फिर आता है ओष्ठ। दंत आता है और ओष्ठ। ओष्ठ में हमारे आते हैं पा वर्ग। कौन सा वर्ग आता है? पा वर्ग। तो यहाँ देखें पा फा बा। बा हमारा क्या हो गया?
ओष्ठ, ओष्ठ नहीं है पूछा है। कौन सा वर्ण हमारा ओष्ठ नहीं है? तो पूछा है कौन सा वर्ण हमारा ओष्ठ इसमें से नहीं है, तो हमें इसका उत्तर देना है कौन सा वर्ण हमारा ओष्ठ नहीं है। तो हम एक बार इसको बोल करके चेक कर लेंगे। पा फा बा भा मा, मा हमारा ओष्ठ है, मा क्या है हमारा ओष्ठ है, बा हमारा ओष्ठ है, उ, उ और आ क्या है हमारा ओष्ठ नहीं है। उ लेकिन क्या है हमारा, उ में हमें दोनों मिला करके बोलना पड़ता है। इस वजह से इसका उत्तर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आ जो है वो हम लोग कैसे बोलते हैं, आ में हमारा कंठ इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है, कंठ। कौन सा इन्वॉल्व होता है, आ हमारे कंठ से निकलता है। कहाँ से निकलता है, कंठ से। तो उत्तर हमारा हो गया ऑप्शन, इसको मिटा दीजिएगा, ये नहीं है, ये उत्तर हमारा है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो इसमें बताना है हमें अल्प प्राण ध्वनियों ध्वनियां कौन सी हैं। तो ये मुझे लगता है यहाँ पे गलत लिखा है। चा जा, और यहाँ पे होना चाहिए इया। क्या होना चाहिए, इया। चा छा जा झा इया, 1 3 5, ये होता है हमारा अल्प प्राण का सूत्र। तो अल्प प्राण में होता है 1 3 5, उत्तर हमारा हो गया ऑप्शन बी। का खा गा नहीं होगा, ता था दा धा ये भी नहीं होगा, टा ठा ये भी नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है कि 1 3 5 है अल्प प्राण, और 2 और 4 क्या होता है, महाप्राण। जिसमें बोलने में वायु की मात्रा क्या होगी, वायु की मात्रा ज्यादा होगी, वो होगा हमारा महाप्राण, और जिसमें कम होगी मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा, वो होगा हमारा अल्प प्राण। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, वर्ण का अर्थ जाति होता है, वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश हमारा वर्ण का अर्थ नहीं होता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, आकाश जो है वो वर्ण का अर्थ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? इसमें दिया है कौन सा वर्ण हमारा घोष नहीं है। घोष, घोष यानी जिसको हम लोग पढ़े थे सघोष। तो हमने पढ़ा था कि 1 और 2 क्या होते हैं, अघोष, और 3 और 4 हमारे क्या होते हैं, सघोष, जिसको बोलने में स्वर तंत्री में कंपन होगा, क ख ग घ। तो उस हिसाब से देखें अगर, तो 3 और 4 हमारे क्या होंगे, सघोष। इसमें पूछा है कौन सा वर्ण घोष नहीं है, मतलब कौन सा अघोष है। तो देखें या रा ये दूसरे नंबर पे आता है वर्ग में, ता था दा धा ये पहले नंबर पे आता है, सा कौन सा वर्ण है, सा, सा श सा ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, और डा, और कौन सा है, डा, डा ऑप्शन, डा। तो ये अगर हम लोग इसमें देखें तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, तो यह र लावा ये दूसरे नंबर पे है, पर ये स्पर्शी में नहीं आता है। ता था दा धा, तो ये ता हमारा आ रहा पहले नंबर पे, पहले नंबर पे होते हैं अघोष, यानी घोष नहीं है। उत्तर कौन सा हमारा सही हो गया, बी ऑप्शन। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार किया जाता है? तो स्वर के बाद के आने वाली नासिक ध्वनियां, इन्हीं को अनुस्वार हम लोग कहते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को नहीं, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को नहीं, और व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों को नहीं। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां जो होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? पूछा है किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो कृपा में है, कृष्णा में है, दृष्टि में है, रिवाज में नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया, डी। ये आप लोग देख के ही पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं कि री जो है वो रिवाज में नहीं है। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, या दंत कह लें, इसको क्या कह लें, दंत वर्ण है। कौन सा ऐसा है जो दंत वर्ण है? तो दंत अगर हम लोग ध्यान दें तो दंत वर्ण हमारा कौन सा होगा, का, चा, चा, ता, पा। तो जो ये हमारा ता वर्ग होता है, ये होता है हमारा दंत। ये हो गया का से कंठ, ये हो गया तालु,
ये हो गया मूर्धा, और ये दंत, और ये पोस्ट। तो अगर आप लोग देखें तो दंत जो हमारा कौन सा होना चाहिए, ता। तो आइए देखते हैं इसमें ता वर्ग का कोई शब्द है, या नहीं, चा नहीं, ता। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, उत्तर सी। उत्तर सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया ता। ता जो है वो दंत वर्ण है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। अब पूछा है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी होती है। तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है वो होती है यहाँ पर ध्वनि। कौन सी होती है, ध्वनि। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये बचपन से हम लोग परिभाषा सुनते आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, मतलब मुख से बोलते समय हवा जो है, हवा या वायु कम निकल रही है, हवा कम निकल रही है। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। तो बोलते समय वायु कम निकल रही है, तो अल्प प्राण का जो हमारा होता है 1, 3 और 5। फॉर्मूला होता है अल्प प्राण का 1, 3, 5। ये होता है हमारा 2 नंबर। ता था, ये भी हमारा 2 नंबर। चा हमारा 1 नंबर। फा हमारा कितने नंबर, 2 नंबर। उत्तर हमारा करेक्ट हो गया चा। जो भी हम ये स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजनों के वर्गों में हम लोग देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। ये कितने वर्गों में भागित होते हैं, विभाजित होते हैं 5 वर्गों में। का, चा, टा, ता और पा। अब इन्हीं के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा 1, 3, 5 में आ रहा है, या 2 और 4 में आ रहा है। तो अल्प प्राण का फॉर्मूला होता है 1, 3, 5। महाप्राण का फॉर्मूला होता है 2 और 4। तो जो हमारा 1 नंबर पे आया वो हमारा करेक्ट उत्तर, उत्तर ऑप्शन सी, चा वर्ण। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन कहाँ तक होता है हमारा, 25 वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन में। ये हम आप लोगों को बार बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं ताकि कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। का हमारा स्पर्श है, चा स्पर्श है, टा स्पर्श है, लेकिन या हमारा जो है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, का, खा और गा, घा। ये 4 हमारे हैं, किस वर्ग में आते हैं, का वर्ग में। किस वर्ग में, का वर्ग में। हमें पता है का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। तो उत्तर हमारा हो गया कंठ। आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा। अब सकल, सकल, संतान, तो अगर हम ध्यान दें तो पहले अंक की बिंदी आनी चाहिए। जैसे वर्णमाला में लिखा है उसी प्रकार से ही हम लोगों को इसको देखना है। तो अगर पहले अंक की बिंदी आनी चाहिए तो हमारा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों अलग हो गए। बचा हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो अगर हम देखें तो संतान पहले नंबर पे होना चाहिए, सही है। सकल हमारा दूसरे नंबर पे, सही है। तीसरे पर आना चाहिए हमारा, हमने कल ही ये चीज बताई थी कि का के बाद अगर कोई वर्ण आएगा तो होगा शा, क्योंकि ये का से मिल करके ही बनता है। तो ये होता है संयुक्त व्यंजन। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो सकल के बाद हमारा आना चाहिए सक्षम, और सक्षम के बाद आना चाहिए हमारा सचल। तो क्या ये किसी ऑप्शन में लाई कर रहा है, हाँ डी ऑप्शन में लाई कर रहा है। ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये जो छा होता है ये का से मिल करके बनता है। तो जब वर्णमाला होगी या डिक्शनरी होगी, डिक्शनरी का मतलब हिंदी का जो शब्दकोश होगा, उसमें ये जो श है ये पहले ही आएगा। ठीक है। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है। महाप्राण, महाप्राण कौन से होते हैं, 2 और 4। तो इसमें देखें था आता है 2 नंबर, का 1 नंबर, वा, या, र, ला, वा 4 नंबर। पर ये होता है कौन सा, संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। इसको हम लोग नहीं लेंगे। चा, चा आगा हमारा 1 नंबर। तो यानी ऑप्शन जो ए हमारा है वो करेक्ट है 2, यानी था हमारा क्या है, महाप्राण। महाप्राण है था। हिंदी शब्दकोश में अंग व अह किस वर्ण के साथ आता है।
पूछा है हिंदी शब्दकोश में अंग और आह किस वर्ण के साथ आता है? तो जाहिर सी बात है, जब ये आ के ऊपर बिन मात्राएं लग रही हैं तो ये किसके साथ आएगा? आ के साथ आएगा। अगर आप लोगों को नीड होगी अगर आप लोगों को नीड होगी तो हिंदी शब्दकोश आप लोगों को कैसे निर्धारित किया जाता है, एक अलग से वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में आपको पढ़ा दिया जाएगा। बस इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आकर के शब्दकोश लिखना है। क्या लिखना है? शब्दकोश। अगर आप लोग वहाँ पे शब्दकोश लिखते हैं और डिमांड रहती है तो शब्दकोश के लिए आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा कि किस हिसाब से वहाँ पर कौन सा क्रम रहता है, जिस हिसाब से शब्दों को लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छ किस वर्ण के योग से बनता है? तो छ किस वर्ण के योग से बनता है? एकदम आसान सा सवाल है, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। का से बनता है। का में श जोड़ेंगे हम लोग ये वाला, तो क्या बन जाएगा? छ बन जाएगा हमारा। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक शब्द वो होता है जिसमें कोई भी मात्रा ना लगी हो। क्या इसमें मात्रा नहीं है? ऐसा नहीं, मात्रा लगी है। इसमें भी मात्रा है, इसमें भी मात्रा है। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन सी, कलरव। क्या हो गया? कलरव। इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी है। अमात्रिक शब्द का मतलब होता है जिसमें मात्रा ना लगी हो, जिसमें मात्रा न लगी हो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? पूछा है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। छ हमारा संयुक्त है। हमने 4 संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 हमने संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं। तो जो संयुक्त व्यंजन होंगे वो क्या होते हैं? ये 4 होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो श है ये हमारा क्या है? ये हमारा होता है ऊष्म व्यंजन। क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। 4 ऊष्म व्यंजन हम लोगों ने पढ़े हैं, सा श सा हा, श स स हा। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन है जो हम लोगों ने पढ़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो इसमें उत्तर हमारा क्या होना चाहिए? देखिए, रा तो नहीं है, हा हमारा संघर्षी व्यंजन है, शा ये भी संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी ऐसा व्यंजन जो स्पर्शी भी हो और संघर्षी भी हो, तो ऐसा व्यंजन हमारा होता है जा। कौन सा होता है? जा। इसको आप लोगों को याद रखना है कि जा हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? काफी अच्छा सवाल है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। कल हमने आपको बताया था 33। स्वर कितने हैं? 11। सब मिला के कितने होते हैं? 52। अब आप सोच रहे होंगे 33 और 11 मिला के तो 44 हुआ, लेकिन इसमें अभी उत्क्षिप्त व्यंजन और इसमें संयुक्त व्यंजन, ये सब इसमें क्या है? जुड़े नहीं। अयोगवाह ये सब इसमें जोड़े जाएंगे, तब ये क्या बन जाते हैं? कुल मिला के 52 वर्ण हमारे हिंदी भाषा में बन जाते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? कल हो चुका है सवाल। इसका क्रम किसके बाद आएगा? का के बाद आएगा। ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ए हमारा बोला जाता है किससे? कंठ तालव्य से। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो लोग अपनी जो इसकी हमारी हिंदी की क्लास 1 का जो वीडियो है उसको जरूर देख लेंगे एक बार। क्लास 1 में आपको ये सब एकदम डिटेल में बताया गया है, एकदम डिटेल में आपको वहाँ पे ये सारी चीजें कवर की हैं। तो क्लास 1 आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं? अंतस्थ हमने बताया कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। तो इनमें से देखते हैं हा जो है वो हमारा क्या है? अंतस्थ व्यंजन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा हा। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसको कहते हैं? विसर्ग को। अंग और आहा, ये अयोगवाह हमारे होते हैं। कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो चंद्र बिंदु को भी अयोगवाह में इंक्लूड करते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या है? अंग और आहा हमारे 2 अयोगवाह होते हैं। आगे बढ़ते हैं। टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? टा वर्ग। टा वर्ग ये तो आप लोगों को कई बार हम बता चुके। का,
चा, चा, ता और पा। तो टा हमारा किससे होता है? मूर्धा से। का से कंठ, चा से तालु, ये हो गया मूर्धा, और ता हो गया हमारा दंत और ओष्ठ। ये हो गए हमारे पांच व्यंजन स्पर्शी इनका बोलने का अंग। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? कल क्लास के लास्ट लास्ट में बताया था इस क्वेश्चन को। ला जो है वो पार्श्विक ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। ला हमारी पार्श्विक ध्वनि है। लुंठित पूछा जाएगा। लुंठित होता है हमारा रा। लुंठित क्या होता है? रा होता है। तो ला हमारी क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा हमारे अयोग वहां है, बता चुके हैं आप लोगों को। हिंदी की तालव्य ध्वनियां जो तालु से बोली जाती है, तालु से बोली जाने वाली होगी चा वर्ग। कौन सी होगी? चा वर्ग। चा वर्ग हो गया हमारा चा, छा, जा, झा। ऑप्शन 30 का आंसर हो गया ए ऑप्शन। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण का मतलब बोलने में समय वायु कम लगती हो। तो अल्प प्राण अगर हम लोग देखें, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? खा है, धा है, था है या ता है? तो अगर हम ध्यान से देखें, ता मतलब अल्प प्राण का होता है फॉर्मूला 1 3 5। ता हमारा हो गया इसमें अल्प प्राण। ता था दा, था हो गया दूसरे नंबर पे, ता था दा धा ये हो गया चौथे नंबर पे, खा हो गया दूसरे नंबर पे। तो यानी ये जो ता है हमारा फर्स्ट नंबर पे है, और ये अपने कोड से मैच करता है 1 3 5। ये हो गए हमारे अल्प प्राण का कोड। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो घोष नहीं है, हम लोगों को पहचानना है कि इसमें कौन सा वर्ण हमारा घोष नहीं है, मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन जिसमें ना होगा। तो घोष और अघोष का फॉर्मूला 1 2 3 और 4। ये हो गया अघोष का, और ये हो गया सघोष का। अघोष और सघोष। तो कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ये या रा, ये हमारे किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन में, या रा ला वा। ता हमारा किस में आएगा? ता था दा, ता है 1 नंबर, सा 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 3 नंबर, डा ये कौन सा है? 5 नंबर। तो हमारा इस हिसाब से आंसर कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए इसमें रा, नहीं ता। ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए। कौन सा? ता। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। अघोष वर्ण कौन सा है? ता। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ता। ऑप्शन हमारा ता। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण स्पर्शी होना चाहिए पहली चीज। भा, द, था, हा। हा जो है वो हमारा संघर्षी हो गया, इसको हटा देते हैं। फिर आ गया था स्पर्शी है। द, अब इसमें कहा है घोष। घोष महाप्राण और दंत। दंत व्यंजन कौन से वर्ग में होता है? ता था दा धा ना। तो पाफा बाबा मा ओष्ठ हो गया। दा और था हमारे अभी बचे हैं। तो ता था दा, ता था दा धा ना। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो था और दा पूछा कौन सा है? महाप्राण। महाप्राण का फॉर्मूला होता है 2 और 4। उत्तर कौन सा हमारा निकल आया? था। कौन सा निकल आया? था हमारा क्या हो जाएगा? महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि। अगले सवाल में, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। स्पर्श होनी चाहिए, ठीक है, हा नहीं होगा। और घोष होना चाहिए, महाप्राण ओष्ठ। पहली चीज ओष्ठ पे ध्यान देते हैं, तो ओष्ठ हमारे कौन कौन से होते हैं? पा वर्ग, पा, फा, बा, भा और मा। ये 5 हमारे कौन से होते हैं? स्पर्श। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो स्पर्श व्यंजन वो ओष्ठ व्यंजन हमारा सिर्फ यहाँ पे कौन सा है? भू, भा। तो ये हमारी क्या हो गई? भा, बल्कि भू नहीं लिखा होगा, ये भा लिखा है हलंत के साथ। ऑप्शन हमारा ए हो गया इसका सही। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। एक बार आप लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को
ऑन कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कौन सा स्वर समृत स्वर है? कौन सा स्वर हमारा समृत है? तो कल हमने इसको बताया था कि ये जो ई होता है ये हमारा क्या है? समृत है। इसमें समृत, अर्ध समृत और ये विवृत, ये सब कब होते हैं कोई भी स्वर, ये हम आप लोगों को कल की क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। अगले सवाल पे देखते हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ। मूर्धन्य ध्वनियाँ मतलब जो मूर्धा से बोली जाती। कंठ, तालु और मूर्धा, मतलब कौन सा? तीसरा, टा ठा डा डा। उत्तर हमारा ये बी ऑप्शन सही हो गया। बी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। हिंदी की बा ध्वनि। बा ध्वनि, पा फा बा। पा फा पा वर्ग कौन सा होता है हमारा? ओष्ठ। तो ये कौन सी ध्वनि होनी चाहिए? बा, ओष्ठ ध्वनि होनी चाहिए हमारी। हिंदी की बा ध्वनि क्या है हमारी? ओष्ठ ध्वनि है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि, ऐसी ध्वनि जो दांत से बोली जाती है, दंत वर्ग वाला हमारा कौन सा होता है? होता है ता। ता था दा धा। तो उत्तर हमारा हो गया ता ऑप्शन। ऑप्शन सी। दंत ध्वनि हमारी कौन सी होगी? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? समृत स्वर का क्वेश्चन फिर से आ गया। समृत स्वर हमारा हमने बताया ई होता है। कौन सा होता है? ई होता है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंत ओष्ठ है? ऐसी ध्वनि जो दांत और ओष्ठ से मिला करके बोली जाती हो, दंत ओष्ठ होनी चाहिए। तो था, फा, मा और वा। था। तो एक बार अगर आप इसको प्रोनाउंस करके देखते हैं, एक बार अगर आप लोग इसको प्रोनाउंस करके देखते हैं, था बोलने में था में केवल ओठ, माँ में केवल ओठ, वाह बोलने में हमारे दांत और ओठ दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? उत्तर हमारा करेक्ट ऑप्शन डी है। तो इस तरह से आप लोग केवल हिंदी में केवल उच्चारण के हिसाब से आप लोग केवल उच्चारण करके आप लोग देख सकते हैं कि कौन से अक्षर को बोलने में कौन से मुख का भाग उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो है वो ये इसका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो अर्ध स्वर, हम अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, हमको लगता है अर्ध स्वर हमारा क्या है? या। आगे बढ़ते हैं। निम्न इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन नहीं है हमारा कौन सा? फा। फा हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक हमारा होता है ला। पार्श्विक होता है ला। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ। ऊ अगर आप लोग देखें प्रोनाउंस करके ही, केवल ऊ को अगर आप लोग प्रोनाउंस करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऊ। ऊ का मतलब हो गया, ऊ हमारा हो गया पश्च स्वर। कौन सा? पश्च स्वर। ऊ हमारा हो गया पश्च स्वर। कल की आप लोग जो क्लास थी उसको जरूर देखिएगा, उसमें हमने ये सारे स्वर जो थे उसको कवर किया था। कल वाली क्लास यानी डे 2, यूटेट एग्जाम डे 2 क्लास आप देखेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाह का उच्चारण स्थान क्या होगा? वाह। वाह का उच्चारण होना चाहिए हमारा दंत और ओष्ठ। वाह का उच्चारण स्थान हमारा क्या होगा? दंत ओष्ठ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? अघोष सघोष हमने आपको कई सारे सवाल बता दिए। तो अघोष और सघोष, घोष नहीं है का मतलब क्या होना चाहिए? अघोष होना चाहिए। 1, 3 और 5, इसमें से देखते हैं कौन सा 1, 3, 5 पे आ रहा। रा आता है संयुक्त व्यंजन में, ता 1 नंबर, सा आता है सा 3 नंबर, और इनमें से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? मतलब अघोष है। इनमें से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? रा नहीं होगा। डा ये 5 नंबर का है। ये आ गया 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, यानी ये सब क्या है? अघोष है। कौन सा है? अघोष। तो क्वेश्चन हमको लगता है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है निम्नलिखित में से कौन सा अघोष नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा रा ऑप्शन। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? रा ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घोष नहीं है? उत्तर हमारा क्या हो गया? रा। रा। रा हमारा क्या है? घोष नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? कौन सा शब्द मूर्धन्य ध्वनियों का है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है वो
मूर्धन्य ध्वनियों का है। तो मूर्धा ध्वनि कौन सी होती है? टा वर्ग हमारा होता है, टा ठा डा ढा, ये हो गया। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? श। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए हमारा? श ध्वनि का, ये हमारा कौन सा, ईशा को हम लोग क्या कहते हैं? तालव्य श। क्या कहते हैं? तालव्य श। श के भी तीन प्रकार होते हैं, श दो तीनों श के, श, सा और सा। तो इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कौन सा तालव्य सा है, कौन सा तालव्य सा है, कौन सा मूर्धन्य सा है, कौन सा मूर्धन्य सा है और कौन सा दंत सा है। दंत सा, ये तीनों आप लोगों को बताना है, कौन सा तालव्य है, कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा दंत है। सा, इसको आप लोग सीधे से एक तरीके से बोल करके, केवल उच्चारण करके आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगी। तो ये आप लोगों को क्या करना है? कमेंट करना है कि कौन सा ये हमारा सा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक ला होता है। क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं थोड़े से। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? श ध्वनि तालव्य सा, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन हमारा श नहीं है। तो ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन। दो क्वेश्चन इसमें और इंक्लूड हैं। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो उत्तर हमारा हो गया, उत्तर इसमें हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा हमारा जा। चा, छा, जा। जा आता है तीसरे नंबर पे, उत्तर हो जाएगा हमारा जा। ये दूसरे नंबर पे, का खा गा घ, ये चौथे नंबर पे, और ये चा छा जा झ, ये भी चौथे नंबर पे। तो जा हमारा किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। एक, तीन, पाँच होता है हमारा अल्प प्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण होता है हमारा दो और चार। यहीं से हमको ये ऑप्शन क्लियर हो गया सारा कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ये रही आज की क्लास। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्लास को देखिएगा, सारे क्वेश्चन को समझिएगा। उसके बाद एक चीज आप लोग ये नोटिस करिएगा कि आपको किस पार्ट में, कौन सी चीज में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो वर्णमाला जो है वो आज से हमारी एक तरह से खत्म हो गई। कुछ दो या तीन व्यंजन टाइप्स बचे हैं जिनको हमें आपको बताना है। वो हम आपकी क्लास 4 में आपको कवर कर देंगे। ये क्लास 3 अपलोड होने के बाद क्लास 4 कल आ जाएगी। और कल आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, आप लोगों को केवल क्लास और यूट्यूब चैनल के साथ बने रहना है। पूरी हिंदी जो है आपकी वो एकदम डिटेल में कवर की जाएगी, कहीं पर कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद आपको क्या होगा? वीडियो जो भी इसमें पड़ेगी, सारी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपकी क्लास, एक भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं कल की हमारी क्लास में। और उसमें कुछ अच्छे से, क्या कौन सा टॉपिक कवर किया जाएगा उसमें, कल आपको विराम चिन्हों की सटीक जानकारी दी जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को कल क्या करना है? आप लोगों को क्लास से जुड़े रहना है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।